हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जोहार और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रसेनी क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप इस वीडियो में बने रहे अंत तक, ताकि आपको वो सारी जानकारी मिले जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि 1932 का खतियान यानी कि झारखंड की पहचान, ठीक है, झारखंडियों की पहचान अगर आप कोई कर सकते हैं तो 1932 के खतियान के माध्यम से ही कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जब तक लागू नहीं होती है असल, तब तक हम अपने झारखंडियों की पहचान नहीं कर सकते हैं। हम नहीं समझ सकते हैं कि कौन बाहरी है और कौन झारखंडी यानी कि मूल निवासी है। तो दोस्तों इसे लागू कराने के लिए कई तरह के भाषाई आंदोलन या जो भी हम देखें पिछले कुछ महीनों से, जो कि पिछले वर्ष 2022 में लागू किया गया, ठीक है। भाषाई आंदोलन संघर्ष समिति के जो नेतृत्व करता है श्री जयराम दा, इन्होंने क्या किया कि इस आंदोलन को बिगुल फूंक दिया और सभी झारखंड वासियों की ये एहसास दिलाने में वे सफल हुए कि झारखंडियों की जो पहचान है वो 1932 का खतियान नहीं है। क्योंकि दोस्तों आज भी जो झारखंडी जो अपने पहचान के लिए आज भी दर दर भटक रहे हैं, और यही कारण है कि झारखंडियों का जो आज अतिक्रमण हो रहा है, जो कि आप गांव मोहल्ले चौक चौराहों सभी जगहों में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए क्या किया गया कि झारखंड सरकार को पिछले वर्ष सितंबर महीने में, ठीक है, सितंबर महीने में क्या करना पड़ा कि ये जो विधेयक था 1932 का खतियान स्थानीयता का नीति, इस नीति को क्या करना कि पारित करना पड़ा और इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए राज्यपाल को भेज दिया गया था। या और जानने वाली बात ये भी है कि यहाँ पर जो 1932 का खतियान जो है 9वीं सूची में शामिल ही क्यों करना चाह रहे थे, क्योंकि दोस्तों अगर 9वीं सूची की जो विशेषता है, अगर किसी भी विधेयक को यानी किसी भी विषय को अगर 9वीं अनुसूची में एक बार शामिल कर दिया जाता है तो इसके बाद और इसके खिलाफ किसी भी न्यायालय यानी कि जिला सत्र न्यायालय हो या उसके बाद उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, यानी किसी भी माध्यम से उस विधेयक को, ठीक है, कैंसिल यानी कि रद्द नहीं किया जा सकता और न ही उसके खिलाफ कोई मुकदमा दायर की जा सकती है। तो यही सोचकर झारखंड सरकार, जो कि जेएमएम की जो सरकार है, ठीक है, गठबंधन सरकार है, जेएम कांग्रेस की जो गठबंधन सरकार है, इन्होंने सोचा कि इस नियम को, ठीक है, पारित करके और इसे राज्यपाल को भेज दिया जाए, ताकि राज्यपाल इसे अपनी सहमति देकर, ठीक है, सहमति देकर 9वीं अनुसूची यानी कि केंद्र सरकार को भेज दिया जाए। तो दोस्तों इसे ठीक इसी के अनुरूप कर दिया गया। फिर क्या हुआ कि इसे जैसे ही इसे लागू हो गया तो झारखंड सरकार ने अधिकृत तौर पर एक लेटर इशू किया, जिसमें इन्होंने कहा गया कि सभी झारखंड में अब सभी को बोलना होगा जोहार। जी हाँ दोस्तों, जोहार बोलने का अर्थ है कि हम झारखंडियों को एक गौरव अब की अनुभूति होती है, ठीक है, एक गौरव की अनुभूति होती है। और साथ ही साथ जो जोहार बोलते हैं तो इससे क्या होता है कि असल झारखंडियों को एक बहुत ही मान, उसके बाद सम्मान, इन सभी की जो महत्व है ये सभी जो है बढ़ जाते हैं। तो इससे उन लोगों को क्या होता है कि असल में पहचान भी हो जाती है एक तरह से कि ये झारखंडी ही है। तो फिर इसके लिए क्या हुआ कि झारखंड सरकार ने एक खतियानी जोहार यात्रा भी शुरू किए, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भाषण भी दे रहे हैं खतियानी जोहार यात्रा के अंतर्गत। और एक खतियानी जोहार यात्रा जो है हमारे राज्य के जो वर्तमान सीएम हैं श्री हेमंत सोरेन ने पहले तो कोडरमा, ठीक है, कोडरमा जिले में खतियानी जोहार यात्रा अभियान चलाएं, उसके बाद आगे गिरिडीह में, ठीक है। तो दोस्तों गिरिडीह में भी आए और यहाँ पर क्या किए कि झारखंड के जो सीएम है श्री हेमंत सोरेन यानी हेमंत दा ने इन सभी को बारे हमारे झारखंड राज्य के समस्त आम जनता को ये बताने का प्रयास किए, ये आम जनता को बताने का प्रयास किया गया कि ये खतियानी यात्रा जो अभी शुरू की गई है, यानी कि आप खतियान से संबंधित इसके बारे में विषय को जानें, ताकि आप इसे जागरूक हो, ताकि जब भी जरूरत पड़े तो आप इससे और उन्मुख हो जाए। फिर दोस्तों इसके बाद हुआ यूँ कि देख सकते हैं कि यहाँ पर जो झारखंड के जो वर्तमान सीएम है श्री हेमंत सोरेन और जेएमएम के जो प्रमुख पार्टी प्रमुख है सुप्रीमो है श्री शिबू सोरेन, इन दोनों ही कुछ ना कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। यानी दोस्तों इस गुफ्तगू करने का आप एक ही कारण जान सकते हैं कि यानी कि कुछ दिन पहले ही यानी कि 4 फरवरी को जेएमएम पार्टी का जो था स्थापना समारोह था, 51वां स्थापना समारोह था। तो इस स्थापना समारोह में ये दोनों आपस में यही बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे कि जो विधेयक यानी स्थानीय विधेयक जो था 1932 की खतियान
जो राज्यपाल ने वापस लौटा दिए हैं उसे कैसे लागू किया जाए। तो इससे मामले में ये दोनों जो थे बहुत ही चिंतित नज़र आ रहे थे, जो कि सही मायने में होना भी चाहिए। जो झारखंड राज्य को एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जो आज तक के इतिहास में किसी भी सरकार ने इसे नहीं कर पाया था, वो अभूतपूर्व कार्य इन्होंने इनकी सरकार में ये कर दिया था। फिर क्या हुआ कि जैसे ही इस विधेयक को वापस लौटा दिया गया तो झारखंड के जो आम जनता थे वे भी निराश हताश हो गए और वे कहने लगे कि हेमंत जी, तरह तरह के बैनर में पोस्टर्स देखने लगे कि हेमंत जी हिम्मत ना हारे, 1932 आधारित स्थानीय नीति बनाइए, हम लोग आपके साथ हैं। तो इस तरह से कई तरह के बैनर पोस्टर्स में तरह तरह के स्लोगन संबंधित 1932 खतियान से संबंधित लिख कर ये क्या किए कि 4 फरवरी जो स्थापना दिवस जो मनाया जा रहा था जेएमएम पार्टी का, इसमें लोग शामिल हुए और इससे इस तरह के भरी बातों से सीएम और झारखंड की जो गठबंधन सरकार है वर्तमान में उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, तो आपको पता ही चल गया कि स्थानीयता संबंधित जो नीति है सरकार के साथ साथ, यानी कि आज आम लोग भी, ठीक है, आम जनता भी जागरूक हो चुके हैं। अन्यथा 1932 खतियान जो देखिए शरीर में भी वे लिखवा चुके हैं। तो ये एक तरह का जागरूकता ही है और सपोर्ट भी है। तो दोस्तों, इसके बाद अब क्या हो सकता है, क्या फिर से, ठीक है, क्या फिर से आप बताने का कष्ट करें कि क्या फिर से 1932 की खतियान को सुधार किया जाएगा और राज्यपाल के पास भेज दिया जाएगा, या फिर इसे दूसरा कुछ और इसमें कुछ जोड़ी जाएगी जो राज्यपाल चाहते हैं। तो दोस्तों, क्या होगा, क्या किया जा सकता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए देन प्लीज़ सब्सक्राइब प्रसेनी क्लास एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन ऑल, ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियोज़ का अपडेट आप तक सबसे पहले